क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका और चीन के बीच का व्यापारिक रिश्ता सिर्फ दो देशों का आपसी लेन देन नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति संतुलन है? इन दोनों देशों की हर डील, हर संधि और हर कदम न केवल उनकी अर्थव्यवस्थाओं को, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों को प्रभावित करती है। जब ये दो बड़े देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं, तो इसका असर सिर्फ व्यापारियों और कंपनियों तक सीमित नहीं रहता। ये हमारे जैसे आम लोगों की जेब तक पहुंचता है, खाने पीने की चीजों से लेकर स्मार्टफोन और गाड़ियों की कीमतों तक। लेकिन सवाल यह है कि इन संबंधों में हाल के वर्षों में ऐसा क्या बदला है? क्या अमेरिका और चीन के बीच यह रिश्ता अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, या यह सिर्फ एक नई रणनीति का हिस्सा है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते में बदलाव क्यों और कैसे आ रहा है, और इसका असर आपके जीवन और हमारी दुनिया पर क्या पड़ने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन छिपे हुए पहलुओं की जिनके बारे में शायद ही किसी ने चर्चा की हो। आज से लगभग 4 दशकों पहले जब चीन ने अपने दरवाजे बाहरी व्यापार के लिए खोले थे, तब अमेरिका और चीन के रिश्ते एक नई दिशा में बढ़े थे। दोनों देशों के बीच की साझेदारी ने न केवल चीन को वैश्विक व्यापार में शामिल किया, बल्कि अमेरिका की कंपनियों को सस्ते सामानों और श्रम की वजह से बड़ा फायदा भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, वैसे वैसे यह साझेदारी कुछ ज्यादा ही असंतुलित होती चली गई। चीन ने न सिर्फ व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि तकनीकी क्षेत्र में भी दुनिया भर में अपनी धाक जमा दी। इसका असर अमेरिका पर पड़ा, जो पहले अपने उद्योगों और श्रम से पूरी दुनिया पर हावी था। अब चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव एक खतरे के रूप में सामने आया। 2018 में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध की शुरुआत हुई। अमेरिका ने चीन पर बड़े बड़े टैरिफ लगाए, यह आरोप लगाते हुए कि चीन अपने उत्पादों को बेहद सस्ते दामों में दुनिया भर में बेचता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों और श्रमिकों को नुकसान हो रहा है। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए। अब यह मामला सिर्फ दो देशों के बीच का व्यापार नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला मुद्दा बन गया। इस व्यापार युद्ध का असर सिर्फ बड़ी कंपनियों तक नहीं, बल्कि सामान्य उपभोक्ताओं पर भी पड़ा। जैसे जैसे कीमतें बढ़ीं, चीजें महंगी होती चली गईं और लोगों की खरीदारी की आदतें भी बदलने लगीं। अमेरिका के खेतों से लेकर चीन की फैक्ट्रियों तक सब पर इसका असर पड़ा। व्यापार युद्ध के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव सामने आया, डिजिटल और तकनीकी युद्ध। अमेरिका और चीन दोनों देशों ने अपने अपने तकनीकी उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजार में लेकर आने के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा की। चीन ने कंपनियों जैसे हुआवेई और जीटीई के जरिए न केवल 5G नेटवर्क को तेजी से फैलाया, बल्कि स्मार्टफोन और अन्य तकनीकी उत्पादों में भी अपने दबदबे को बढ़ाया। वहीं अमेरिका ने इन कंपनियों पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए और चीन के डिजिटल विस्तार को रोकने के लिए कदम उठाए। यह लड़ाई अब सिर्फ ट्रेड और टैरिफ की नहीं, बल्कि तकनीक की भी हो गई है। यह एक नई दुनिया की शुरुआत है, जहां व्यापार और सुरक्षा के मुद्दे आपस में जुड़ गए हैं। क्या यह डिजिटल युद्ध एक नई शक्ति के उदय का प्रतीक है, या यह केवल मौजूदा शक्ति संघर्ष का हिस्सा है? इसके परिणाम आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण होंगे। अब सवाल यह है कि इन बदलावों का ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है। जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध हुआ, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। भारत, यूरोप, जापान और अन्य देशों ने इसका महसूस किया। न केवल व्यापार, बल्कि रोजगार, मूल्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका और चीन ने एक दूसरे से व्यापारिक रिश्ते खत्म किए, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसका गहरा असर पड़ा। कई कंपनियों ने अपने उत्पादन को फिर से स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, जिससे अन्य देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। 2025 में अमेरिका चीन व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। हाल के वर्षों में इन दोनों देशों के बीच व्यापार में गिरावट देखी गई है, खासकर चीन के निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण। अमेरिका ने चीनी तकनीकी कंपनियों पर शुल्क और प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि चीन ने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किए हैं, जिनका असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ा है।
अमेरिका की नई नीति डी रिस्किंग पर आधारित है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के व्यापार संबंधों को एक संतुलित दिशा में ले जाना है, बजाय पूरी तरह से अलग होने के। यह नीति अमेरिका को चीन से पूरी तरह अलग होने की बजाय अधिक सुरक्षित और कड़े नियंत्रण के साथ व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश में दिखाती है। वहीं चीन अपने घरेलू आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है, जिसमें घरेलू मांग में कमी, बेरोजगारी और बढ़ती वैश्विक चुनौती शामिल है। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव और प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग बना रहे, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनका प्रभावी योगदान जारी रहे। व्यापार के इस जटिल माहौल में 2025 में व्यापारिक संबंधों का भविष्य अनिश्चितता से भरा हो सकता है, लेकिन संतुलन की ओर बढ़ने की संभावनाएं भी हैं। भारत के लिए अमेरिका और चीन के व्यापार संघर्ष में कुछ अवसर और चुनौतियां छिपी हैं। जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, भारत के पास इसे अपने फायदे में बदलने का मौका होता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को लागू किया है, जिसका उद्देश्य भारत को उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आत्मनिर्भर बनाना है। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए भारत कई कदम उठा सकता है, जैसे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और व्यापारिक रिश्तों को विविधतापूर्ण बनाना। इस तरह से भारत के लिए यह एक अवसर हो सकता है कि वह चीन से आयातित वस्तुओं की जगह घरेलू उत्पादों का उत्पादन और खपत बढ़ाए। चीन अमेरिका व्यापार विवाद के बीच अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। अगर अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ता है, तो भारत के लिए अमेरिका से व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने का अवसर पैदा हो सकता है। भारत अमेरिका के साथ अधिक व्यापार और निवेश आकर्षित कर सकता है, खासकर ऐसे क्षेत्र जहां चीन का दबदबा था। उदाहरण के लिए, भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार और आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बन सकता है। भारत के पास एक और लाभ यह है कि उसकी डिजिटल और तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर अमेरिकी कंपनियां चीन से हटकर भारत में निवेश करती हैं, तो भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है, जिससे उसका वैश्विक व्यापारिक और आर्थिक महत्व और बढ़ सकता है। भारत की बढ़ती डिजिटल बुनियादी ढांचा और आईटी क्षेत्र में ताकत इसे एक आकर्षक निवेश स्थल बना सकती है। हालांकि भारत के लिए इन अवसरों को पूरी तरह से साकार करना आसान नहीं होगा। एक बड़ा चुनौती यह हो सकती है कि भारत को अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए काफी निवेश और संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा भारत को अमेरिका और अन्य देशों से व्यापारिक साझेदारियों में कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक समस्याओं का सामना भी हो सकता है, जो भविष्य में व्यापारिक नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए भारत के लिए यह एक अवसर है, लेकिन इसे समझदारी से अपनाने की जरूरत है। अंत में हमें यह सोचना होगा कि अमेरिका और चीन के बीच के इस व्यापारिक संघर्ष का भविष्य क्या है। क्या यह संघर्ष कुछ और वर्षों तक चलता रहेगा, या दोनों देश किसी नए समझौते पर पहुंच पाएंगे? इन देशों के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अहम है। आने वाले समय में जब और भी देशों को इन बदलावों का सामना करना पड़ेगा, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नए व्यापारिक साझेदारियां उभरेंगी या यह रिश्ते और अधिक जटिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका और चीन के रिश्तों में कभी सामंजस्य बनेगा, या यह व्यापार युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा? हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।